है और हर शनिवार को हम लोग क्या जानते हैं? सुरक्षित शनिवार के बारे में कि क्या है उस शनिवार की कैसे हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अच्छा, आप बताओ आज का टॉपिक क्या है इस शनिवार का? कुपोषण। क्या है? कुपोषण। कुपोषण जानते हो क्या होता है? कुपोषण होता है कि हमें संतुलित आहार नहीं मिल पाता। अब जैसे हम लोग पूरे दिन भर में जो भोजन करते हैं उसमें अगर हम लोग को संतुलित आहार में क्या आता है? संतुलित आहार में आता है हमारे शरीर में प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, रफेज ये सब अगर नहीं है तो आहार हम लोग का क्या है? संतुलित नहीं है। अगर संतुलित आहार में सबसे 5 चीज कौन कौन सा है पहले ये बताओ। 5 चीज में कौन कौन सा है? कैल्शियम, फिर मिनरल, फिर खनिज। अच्छा चलो हिंदी में बताते हैं। कैल्शियम मतलब क्या है? कैल्शियम मतलब कैल्शियम हिंदी में भी इंग्लिश में भी कैल्शियम। मिनरल मतलब क्या होता है? खनिज। क्या होता है? खनिज, जो कि हमारे शरीर में बहुत चाहिए होता है। उसके बाद फिर प्रोटीन मतलब क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को हिंदी में और इंग्लिश में प्रोटीन ही बोलते हैं। उसके बाद विटामिन को भी हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विटामिन ही बोलते हैं। तो हमारे शरीर में ये सब चीजों की जरूरत होती है जिससे कि क्या हो, हम लोग का पूरे दिन भर का आहार मिल सके और हम लोग पूरे दिन का जो कार्य है वो कर सके। अच्छा, अब अगर हम लोग संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? इसके मतलब क्या कहते हैं कि पोषण की कमी से जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? उसी को कुपोषण का शिकार। किस चीज का शिकार? कुपोषण का शिकार। तो कुपोषण का शिकार व्यक्ति इसीलिए होता है क्योंकि वो प्रॉपर क्या नहीं लेता है? दिन भर का संतुलित आहार नहीं लेता है। ठीक है, और ये खासकर बच्चों में होता है क्योंकि बच्चों की एज कौन सी होती है? अभी तुम लोग किस एज में हो? तुम लोग हो किशोरावस्था में। बहुत बढ़िया। और किस अवस्था में हो? किशोरावस्था। और किशोरावस्था में बहुत ज्यादा शरीर को चाहिए होता है विटामिन की, प्रोटीन की, मिनरल की, हर चीज की जरूरत होती है। मतलब जितने विटामिन, कैल्शियम, खनिज जितना है इसकी अगर जरूरत होती है जिससे क्या होता है कि हम लोग को पूरा वृद्धि में, हम लोग के ग्रोथ में बहुत लाभदायक रहता है। ठीक है, अगर कुपोषण का और इससे अगर हम लोग नहीं मिल रहा प्रॉपर, अगर हम लोग को डाइट नहीं मिल रहा है प्रॉपर, जो संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारी है? इससे होने वाली बीमारी में देखो आता है अनीमिया। कौन सा आता है? अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है? खून की कमी। क्या होता है? खून की कमी, आयरन की कमी। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो हम लोगों को कौन सी बीमारी होगी? अनीमिया। और अनीमिया होने के इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं कि जल्दी थक जाएंगे, फिर कमजोरी, उसके बाद शरीर एकदम पतला दुबला हो जाएगा। अच्छा, क्या खून की कमी है तो कैसा हो जाएगा? सफेद भी पड़ सकता है शरीर। तो खून की कमी है, आयरन है नहीं शरीर में तो क्या है? एकदम सफेद हो जाएगा। उसके बाद क्या है? रिकेट। क्या है? रिकेट। रिकेट में क्या होता है? कैल्शियम और विटामिन डी की कमी रहती है। किस चीज की? कैल्शियम और विटामिन डी की। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। और क्या हो जाता है कि बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाएगी और उनका विकृत मतलब कि इधर अलग अलग जैसे क्या हड्डियां मुड़ जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर जैसे सीधी हड्डी है और जो हम लोग का प्रॉपर मतलब जैसे खड़े हैं ऐसे नहीं हो गया, हो सकता है पैर इधर हो जाए या उधर हो जाए, हड्डी का मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को तुम लोग देखे भी होंगे जिनमें क्या है कि कमी है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है? हड्डियां कमजोर हो गई है या मुड़ गई है। हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो टूट भी सकती है। कमजोर हो जाएगी तो हड्डी क्या हो जाएगी? टूट। इसका सबसे बढ़िया क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? स्कर्वी। क्या होगा? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी।
इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। क्या होता है? खून आने लगता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? खट्टे फल। क्या है? खट्टे फल या सब्जियां, हरी सब्जियां, जैसे नींबू भी अगर तुम लोग दाल में ले रहे हो तो इससे क्या होगा, विटामिन सी हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, संतरा खा रहे हो, ऑरेंज खा रहे हो तो भी विटामिन सी हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? पेलेग्रा। इसमें क्या होता है? ये किस चीज की कमी से होता है? विटामिन B3, नियासिन, जिसको क्या कहते हैं? नियासिन। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होता है कि तुम लोग को दस्त आने लग सकता है, या बॉडी में क्या होता है, चकत्ते पड़ सकते हैं, धब्बे। क्या होता है? धब्बे पड़ सकते हैं, जिससे कि हम लोग का क्या होगा, बीमारी आ जाएगी। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या, विटामिन B3 से जो संतुलित आहार है वो ले सकते हैं। उसके बाद क्या है? जिंक की कमी। जिंक की कमी से क्या होता है? जिंक अच्छा किस चीज के लिए होता है? जिंक की जरूरत हम लोग किस लिए होता है बॉडी में? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? जैसे क्या है कि अभी देखो कोरोना वायरस एक चला था ना, उसमें क्या था, कोरोना वायरस, सब लोग क्या हो रहे थे, बीमार पड़ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या था, क्या नहीं मौजूद था, उसमें हम लोग के अंदर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी उससे लड़ने के लिए। वो जो वायरस था उससे लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम लोग के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, इसलिए हम लोग क्या पड़ जा रहे थे, बीमार पड़ जा रहे थे। ठीक है, उसी को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। जिसके अंदर जितना ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा वो उतना कम बीमार पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी आ ही नहीं पाएगी, उससे पहले लड़ने के लिए तैयार रहेगी तुम्हारी बॉडी। ठीक है, जो कि कौन सा ब्लड होता है? WBC ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल, जो काम आता है इसको लड़ने के लिए। जिनकी कमी से क्या हो सकता है? इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी, किसकी? रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। ठीक है, उसके बाद क्या है? रात में अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रात में हम लोग को नहीं दिखेगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रात में हम लोग को दिखना बंद हो जाएगा। अब विटामिन ए के स्रोत के लिए बहुत सारे जो फल हैं वो हम लोग, जैसे कैरेट मतलब गाजर खा सकते हैं। गाजर एक बहुत ही अच्छा है विटामिन ए के लिए। तो अगर हम लोग संतुलित आहार लेंगे तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग कुपोषण के शिकार नहीं रहेंगे। संतुलित आहार में कौन सा आहार संतुलित आहार होता है बताओ? जिसमें ये चार चीज हो, खनिज हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, और बताओ एक और, विटामिन। अगर ये चार चीज हमारे भोजन में है तो वो भोजन कौन सा हम लोग का? संतुलित भोजन है। ठीक है, इसके साथ साथ और हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? इसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करेंगे तो क्या होगा? शारीरिक गतिविधि, वही व्यायाम करेंगे तो शरीर में हम लोग क्या रहेंगे? एनर्जी रहेगी, तो हम लोग काम को अच्छे से कर पाएंगे और सारा जो है दिन भर का एनर्जी हम लोग को मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? समय समय पे अगर तुम लोग को कमजोरी महसूस हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो समय समय पे हम लोग डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर को रेगुलर रूटीन चेकअप होता है। रूटीन चेकअप मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं है शरीर में, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी महीने 2 महीने में क्या है अपने आप को चेकअप कराते रहो। जिससे क्या होगा कि रूटीन चेकअप में क्या होता है कि कोई भी अगर बीमारी आने वाली है तो वो भी ठीक हो जाती है। कि हम लोग उसका जल्दी देखो, जिस बीमारी का जितनी जल्दी पता चल जाएगा उतनी जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा। अगर क्या होता है कि बीमारी को पता चलने में अगर देर लगता है तो फिर क्या हो जाता है? वही बीमारी घातक बन जाता है ना। इसीलिए डॉक्टर की सलाह नियमित रूप में महीने 2 महीने पर हम लोग डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हम लोग
उपाय कर सकते हैं कुपोषण से बचने के लिए। व्यायाम हो गया, डॉक्टर की सलाह हो गई, स्वच्छ भोजन हो गया, संतुलित आहार हो गया ना। तो इससे हम लोग कुपोषण से बच पाएंगे और जो कुपोषण से होने वाली बीमारी है उससे हम लोग बच पाएंगे। ठीक है।